एवरीवन, आज है 26 फरवरी और आज हम लोग 26 फरवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने परिवहन नियमों का उल्लंघन करने पर ओला, उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। ओला, उबर, रैपिडो आप लोगों ने देखी होगी, ये जो टैक्सीज होती है। तो ये जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली है, इसने भी जो है इनकी जो बाइक सर्विसेज होती है उन पर जो है बैन लगा दिया है। जो सिर्फ बाइक जो है, आजकल जो है बाइक भी लोग में जो है इंक्लूड करने लगे थे। सिर्फ बाइकों पर जो है टैक्स लगा है, ये रैपिडो, उबर है ना, और ओला, इन सब पर जो है ये टैक्स लगा दिया है और बैन कर दिया है इन्हें। दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की बात आई है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी सभी को पता है और मुख्यमंत्री है इसके अरविंद केजरीवाल। अभी दिल्ली में जो है एक आदि महोत्सव नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है उद्घाटित किया गया था। यह आदिवासी जनजाति को रिलेटेड तो ये मनाया गया था। और दिल्ली में सबसे पोल्यूटेड राजधानी 2022 की ये दिल्ली को ही कहा गया था, जिसके चलते यहाँ पे 10 लाख वृक्षारोपण करने की नीति अपनाई गई थी और कई नियम इसमें अपनाए गए थे। जैसे एक हरियाली उत्सव मनाया गया था पॉल्यूशन को कम करने के लिए। और अभी एक इंडेक्स जारी किया गया जिसमें जो मुंबई है, मुंबई दिल्ली को भी पीछे छोड़ते हुए फिर वो प्रदूषण में सबसे आगे निकल गया है। तो इस समय थोड़ी सी जो है रात वो दिल्ली को है। तो ये दिल्ली के कुछ हाल ही के करंट अफेयर्स और अदर फैक्ट थे। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में मैंने अभी बताया था क्या हुआ था, हॉल यानी कि हेलीकॉप्टर एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो पहली फैक्ट्री है, ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा यहीं उद्घाटित की गई थी कर्नाटक के बैंगलोर में। इसकी राजधानी बैंगलोर ही है और बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात अभी चर्चा में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे जो है सुजलाम सुफलाम जो जल सेवा है, एक अभियान है, वो नरेंद्र मोदी जी जो है शुरू किया है उन्होंने। गुजरात की राजधानी गांधीनगर और भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में अभी हाल ही में एक पहली बार झींगा मछली होती है उसका फेस्टिवल मनाया गया था। झींगा मेले का आयोजन पंजाब में पहली बार किया गया था, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। भगवंत सिंह मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन का पुनर्निर्माण कहाँ किया गया है। सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन का निर्माण माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, आप लोगों को पता ही है, सबसे ऊंचा जो पर्वत चोटी है। और माउंट एवरेस्ट में ही वर्ल्ड हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल स्टेशन यानी कि मौसम विज्ञान यानी कि मौसम की जो घटनाओं की जानकारी दे, तो वो स्टेशन स्थापित कर दिया है माउंट एवरेस्ट में। अब माउंट एवरेस्ट की बात आई है तो इसकी टोटल लंबाई 848 कुछ करीबन है ना। और ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और जो नेपाल में है ये, ठीक है, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाले सबसे जो थे, ये तेंजिंग नॉर्वे थे। तेंजिंग नॉर्वे थे, नेपाल से ही बिलोंग करते थे। और सबसे ज्यादा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले ये कामी रीता शेरपा थे, ये भी नेपाल के थे। टोटल ये जो है 27 बार चढ़े हैं माउंट एवरेस्ट पे। और पहली दिव्यांग जो चढ़े थे यहाँ पर, तो ये अरुणिमा सिन्हा थी। तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड भी अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा पिछले साल नवंबर में दिए गए थे। तो ये माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट थे। अब हम रिलेट करेंगे अदर ऑप्शंस। ऊंचाइयों से ही मैंने रिलेट ऑप्शन रखे हैं। जैसे उत्तराखंड में जो है हमारी जो एक हाइड्रोजन से संबंधित जो एक सोलर फैक्ट्री लगाई गई है, वो उत्तराखंड के देहरादून में लगाई गई। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सियाचिन ग्लेशियर, तो मैंने पिछले साल कराया था कि सियाचिन ग्लेशियर में हमारी आर्मीज होती हैं, तैनात रहती है वहां पर। तो उनके लिए 5G इंटरनेट सर्विसेज की शुरुआत करने वाला ये जो यहीं पर शुरू की गई थी, स्टेशन स्थापित किया गया था 5G, उनको बेहतर इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए, सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर अभी इसलिए चर्चा में था, यहाँ पर जो है इसके गुलमर्ग में विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स आयोजित की गए थे, जिसमें जम्मू कश्मीर ही जीता था। और कश्मीर, ये जो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, और मनोज सिन्हा यहाँ के राज्यपाल हैं। अब हम देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा और अनूठा दिव्यांग पार्क कहाँ बनाया गया है। दिव्यांग आप लोगों ने समझते होंगे, जो हैंडीकैप पर्सन होते हैं उन लोगों को सुविधा जनक बनाने के लिए जो नागपुर महाराष्ट्र में जो है, नागपुर महाराष्ट्र का जो एक शहर है, वहीं पर हमारे जो केंद्रीय मंत्री और परिवहन मंत्री कौन है, ये नितिन गडकरी जी ने ही जो है ना एक पहले विश्व के पूरे
सबसे बड़े दिव्यांग पार्क का जो है उद्घाटन नागपुर महाराष्ट्र में कर दिया गया है। ठीक है, तो ये इसकी जो शिलान्यास है इन्होंने रखी है, नितिन गडकरी परिवहन मंत्री ने। नागपुर की बात आई है तो जिसे आप संतर नगरी के नाम से जानते हैं, और अभी इसी नागपुर में जो ई डबल डेकर बस का सबसे बड़ा फ्लाईओवर ये नागपुर में बनाया गया था। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी ये मुंबई, और महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री इसके एकनाथ शिंदे हो जाएंगे। तो ये नागपुर से रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट थे। अब हम डिस्कस करेंगे अदर ऑप्शंस पार्क से रिलेटेड, जैसे जयपुर। जयपुर में अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पहला भारत का संविधान पार्क जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी है, वहां स्थापित किया। अशोक सिंह गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पहला ई कचरा यानी कि ई वेस्ट पार्क लगाया गया था, बनाया गया था। और चंडीगढ़ में जो पहला सबसे बड़ा जो डॉग पार्क बनाया गया वो चंडीगढ़ में बनाया गया, जो हरियाणा और पंजाब दोनों की ही राजधानी है चंडीगढ़ की। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ताज महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आएगा कि ये जो आगरा है, आगरा कहाँ, यूपी की साइड ही पड़ता है, यूपी में ही। तो वहां पर ताज उत्सव जो है मनाया जाता है। तो 2023 का ताज उत्सव आगरा में मनाया गया है। आगरा और दिल्ली दोनों किस नदी के किनारे बसे हैं? तो ये यमुना नदी के किनारे बसे हैं। ताजमहल को आप लोग जानते हैं शाहजहां ने बनवाया था। क्या उनका एक तरीके से मकबरा भी कह सकते हैं आप शाहजहां का। और ताज से रिलेटेड एक न्यूज फेमस में की थी कि उन्होंने कहा था कि ताज से पहले यहाँ पर क्या हुआ करता था, तो ये ताजो महल्य कहा जाता था ताज को। ठीक है, जब ताजो महल्य, तो ये ताज से रिलेटेड था। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस महोत्सव से रिलेटेड, जैसे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में एक तो भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग फेस्टिवल मनाया गया था। और उसके बाद अभी मैंने आपको खुजराहो फेस्टिवल मनाया गया, जिसका 49th एडिशन कराया था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और अशोक सिंह नहीं, ये शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में मैंने आपको बताया आदि महोत्सव मनाया गया था, और एक राज्य और नृत्योत्सव महोत्सव भी मनाया गया था यहाँ दिल्ली की। और एक साउंड एंड लाइट शो मनाया गया था, जिसका अनावरण अमित शाह ने किया। साउंड एंड लाइट शो ये दिल्ली के लाल किले में आयोजित किया गया था, अभी जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर। आगरा हो गया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अभी एक छेर छेर उत्सव मनाया गया था, खेती से रिलेटेड जो कृषि से रिलेटेड उत्सव था ये। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा, हाल ही में दिल्ली के नए मेयर कौन बन गए हैं? तो ये जो शैली ओब्रॉय है, यही दिल्ली की जो है नई मेयर बनी है। और इसके चलते कई विवाद भी हुए, आप लोगों को पता है, वहां पर जो है कई लड़ाई भी हुई है। ठीक है, तो दिल्ली एमसीडी में जो न्यू मेयर बन गई है, और ये आम आदमी पार्टी से बिलोंग करती है, शैली ओब्रॉय ये बन गई है। और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। दिल्ली को राजधानी बनाने का जो प्रस्ताव है 1912 में पारित किया गया। फिर 1956 में दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। फिर एक साल जो है बाद 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो ये दिल्ली से रिलेटेड अदर फैक्ट थे कि शैली ओबरे बन गई है। ठीक है, और दिल्ली के अगर पूछा जाए आपसे, दिल्ली के जो उपराज्यपाल है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये विनय कुमार सक्सेना है। ठीक है, और अदर ऑप्शंस भी, तो नील मोहन मैंने अभी कराया, हाल ही में जो यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं ये नील मोहन बने हैं। ठीक है, बीवीआर सुब्रमण्यम ये भी अभी हाल ही में जो नीति आयोग है उसके सीईओ बने हैं, परमेश्वरन अय्यर की जगह ली है इन्होंने। और एमवी सुचेंद्र ये जो हमारी इंडियन आर्मी है ना, हमारी जो सेना है, उसके उपाध्यक्ष बने हैं एमवी सुचेंद्र कुमार। अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीएआर ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है, इसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HD3385। आईसीएआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इसने एक गेहूं की जो है नई किस्म विकसित की है। और आप लोग जानते हैं गेहूं कैसी फसल है? तो गेहूं एक रबी फसल है। और रबी फसल को कब बोया जाता है? तो देखो अक्टूबर नवंबर के मंथ में इन्हें बोया जाता है, और मार्च अप्रैल में इन्हें काट लिया जाता है। तो ये जो नई फसल है इसको मार्च से पहले भी जो है थोड़ा सा काट सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रबी फसल इसकी नई जो है विकसित हो चुकी है, HD3855। अब अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे, कुछ जो विकास हुआ हुआ अभी, जैसे बाढ़। तो गूगल ने एक नया अपना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड
चैटबॉट लॉन्च किया, उसका नाम बार्ड रखा है। हुआसेंग 15 अभी जो उत्तरी कोरिया है यानी कि नॉर्थ कोरिया ने अपनी एक जो है परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया, हुआसोंग 15। अम्रकृष मैंने आपको ये कराया था कि जो कृषि के पहले कृषि के सेक्टर में जो पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो चैटबॉट लॉन्च किया, ये इसका नाम यही है। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न थे। अब ये क्वेश्चन मैंने ये रिवीजन का रखा है कि हाल ही में द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक 2023 भारत और किस देश के बीच हुआ? तो इसका राइट आंसर उज्बेकिस्तान था। मैंने आपको कराया था कि जो उज्बेकिस्तान है वहीं पर डस्टलिक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुई है। उज्बेकिस्तान जिसकी राजधानी हो जाएगी ताशकंद, और उज्बेकिस्तान के समरकंद में 2022 की एससीओ यानी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई थी। उज्बेकिस्तान जब 2001 में एससीओ में शामिल हुआ तभी इसे एससीओ शंघाई कॉर्पोरेशन कहा गया था। ठीक है, अब अदर ऑप्शंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी सबसे पहली बार वीर गार्जन एक्सरसाइज जापान के साथ की, इसके अलावा धर्म गार्जन शिन्यू मैत्री ये जापान के साथ होती है। कजाकिस्तान के साथ हमारी काजिंद एक्सरसाइज होती है। किर्गिस्तान के जो साथ है हमारी खंजर एक्सरसाइज होती है। ठीक है, तो ये रिवीजन क्वेश्चन था। अब ये थे आपके कुछ डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, जितने पे वनडे एग्जाम देते हैं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आपने पढ़ा होगा राजगृह में हुई थी। और दूसरी बौद्ध परिषद हुई थी ये वैशाली में हुई थी दूसरी बौद्ध परिषद। और तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में। चौथी हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में। बौद्ध परिषद यानी कि जब दो सम्मेलन ही एक तरीके से आप कह सकते हो। और राजगृह में जो हुई थी ये किसके काल में पूछा जाए तो ये अजात शत्रु के काल में की गई थी, जिसे पितृहंता कहते हैं। कश्मीर की जो हुई थी ये चौथी बौद्ध संघ थी। ये जो कनिष्क थे ना, राजा कनिष्क, उनके काल में हुई थी। पाटलिपुत्र अशोक की राजधानी थी, अशोक के काल में हुई थी। और जो वैशाली में बौद्ध संगति हुई थी वो काला अशोक सुना होगा, उनके काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा धर्म सभी दुखों का कारण इच्छा का प्रचार करता है, यानी कि किस धर्म ने कहा कि इच्छा सभी दुखों का कारण है? मैंने कराया है बुद्ध भगवान, जो बुद्ध धर्म है उन्होंने कहा कि इच्छा ही सब कष्टों का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महरौली में विश्व ही नहीं लोहे के स्तंभ जंग रहित है, ये मिसप्रिंट है। तो जंग रहित लोहे के स्तंभ को किसने बनवाया था? महरौली दिल्ली में है। तो ये गुप्त काल में बनाया गया था महरौली में, जिसमें कभी जंग नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्शिद क्वाली खान और अलीवर्दी और सिराजुद्दौला किस राज्य के नवाब थे? सिराजुद्दौला से आपको पता चल रहा होगा कि ये बंगाल के नवाब थे। और मैंने कराया है कि जो 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी वो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में ही हुई थी, जिसके कारण ये जो सिराजुद्दौला हार गए थे। और फिर उसके बाद जो है बंगाल उनके नियंत्रण में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ के बंगाल के किस विद्रोह का उल्लेख किया है? तो आनंद मठ ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। और आपको पता है वंदे मातरम की जो कुछ पंक्तियां आनंद मठ से ही ली गई थी। और उन्होंने जो है ना सन्यासी विद्रोह इसका वर्णन किया है इसमें। सन्यासी विद्रोह क्या था, यानी कि किसी भी जब अंग्रेजों का काल था तो किसी भी जो सन्यासी वगैरह हिंदू थे उनको अपना धर्म प्रचार करने की इजाजत नहीं थी, जिसके कारण उन्होंने कई सारे टैक्स जो है सन्यासियों पर लगा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो ये जो वयस्क मताधिकार है ये कानूनी अधिकार है, इसका उल्लेख नहीं है। बाकी भ्रातृत्व का भाव, न्याय और इक्वालिटी समानता ये सबका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के तहत किसी भी मामले को उसकी सलाहकार राय के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकता है? ये हमारे जो प्रेसिडेंट यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज से जो है मैंने बताया है राय ले सकता है, सलाह। और राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्या मान भी सकते हैं और नहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार के संसदीय रूप की मुख्य विशेषता क्या है? उसकी विशेषता है कि कार्यपालिका जो होती है ना जनता के प्रति उत्तरदायित्व होती है, यानी कि जो संसद के जो कार्यपालिका है वो जनता के प्रति जवाबदेह है, ये उस इसकी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के अटॉर्नी जनरल को सुनवाई का अधिकार कहाँ है? तो भारत के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं महान्यायवादी और आर वेंकटरमणि वर्तमान में हमारे अटॉर्नी जनरल है।
इनको किसी भी कानूनी अदालत, चाहे वो निचला स्तर हो, उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय, सब जगह इनको सुनवाई का अधिकार है। और अनुच्छेद 76 में भारत के अटॉर्नी जनरल का वर्णन है। और ये संसद का सदस्य ना होते हुए भी उनकी कार्यवाही पे पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उसमें वोट नहीं दे सकती है, तो वोट देने का इनको अधिकार नहीं होता है, ठीक है। और ऐसे ही जैसे केंद्र में महा अटॉर्नी जनरल होते हैं, महान्यायवादी, मैंने कराया है, ऐसे ही जो राज्य होते हैं उनमें महाधिवक्ता होते हैं। और अनुच्छेद 165 में इसका वर्णन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा अलग होते हैं? तो मैंने कराया है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की पर्सपेक्टिव में, इधर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। 8 डिग्री चैनल द्वारा कौन अलग होता है? तो यहाँ पर लक्षद्वीप की लोकेशन और यहाँ पर मालदीव की लोकेशन है। लक्षद्वीप और मालदीव, या फिर आप कह सकते हैं मालदीव और बीच में जो मिनिकॉय पड़ता है, ये 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। 9 डिग्री चैनल द्वारा ये जो लक्षद्वीप है और मिनिकॉय है, तो ये 9 डिग्री चैनल द्वारा। अब ग्रेट चैनल, तो यहाँ पर इंडिया के जो श्रीलंका की लोकेशन आती है, उसके बाद यहाँ पर इंडोनेशिया पड़ता है ना, तो इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप जो है, वो ग्रेट निकोबार से सुमात्रा द्वीप को अलग करता है, ग्रेट चैनल, ठीक है। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्न, और जितने भी अदर फैक्ट जीके बन सकते हैं, मैंने उन सभी को कवर किया है। तो प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।